अहले मदारिस के हवाले से हमारे यहाँ एक तासुर ये भी पाया जाता है कि इन मदरसों से, इन मस्जिदों से दीन मुखालिफ लोग निकलते हैं, इस्लाम मुखालिफ लोग निकलते हैं, वतन में इंतशार फैलाने वाले लोग निकलते हैं। पिछले दिनों एक बड़ी अहम किताब हमारे सामने आई, द रूल ऑफ मदरसा के नाम से ये किताब लिखी गई। BBC ने इस पर तबसरा लिखा। इस किताब और BBC के इस तबसरे के मुताबिक पाकिस्तान में 43% लोग मुतमव्वल घरानों से निकलकर, मालदार घरानों से निकलकर मदारिस में आते हैं अपना अकीदा बेहतर करने के लिए, अपने नज़रियात को बनाने के लिए और फिर कुरान और सुन्नत की तरवीज और इशाअत के हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए वो सामने आते हैं। जबकि 35% लोग ऐसे हैं जो मदरसे में इसलिए आते हैं, वहाँ खाना भी मिल जाता है, रिहाइश भी मिल जाती है, तालीम भी मिल जाती है। और फिर इसमें आने की बुनियादी वजह जो बतलाई गई है उसमें दो चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ तो ये है कि बाद अज़ मर्ग की जो ज़िंदगी है उस पर अहले पाकिस्तान का बहुत बड़ा यकीन है। कब्र की ज़िंदगी पर, हशर की ज़िंदगी पर, आखिरत की ज़िंदगी पर, अल्लाह के रूबरू होना, हिसाब होना, फिर जन्नत जहन्नुम का तसव्वुर पाया जाना, तो ये सारी चीज़ें मुहर्रिक और सबब बनती हैं कि लोग मुतमव्वल घरानों के, मालदार घरानों के लोग मदारिस का रुख इख्तियार करते हैं और हमने लोगों को बदलते देखा। फिर अगर हम कंपैरेटिवली इसका जायज़ा लें, अपनी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलाकर देखें जिनमें हम खरबों रुपए सालाना खर्च करते हैं, हाँ, हमारी HEC की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जो आलमी मियार की 100 यूनिवर्सिटियों में उनका शुमार होता हो। दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज़ में जिनका लिटरेसी रेट हाई है उनमें हमारे मुल्क का शुमार नहीं होता। हमारा लिटरेसी रेट 58%, ये हुकूमती जो है अंदाजे हैं। अगर इसको और तरह से परखा और मापा जाए तो शायद इससे भी बहुत कम निकले। हम इन मदारिस की सरपरस्ती नहीं करते, इनके साथ ताउन नहीं करते, इनकी किसी भी तरह से मुआवनत नहीं करते। अपनी मदद आपके तहत ये हुफ़ाज़ पैदा कर रहे हैं, कुर्रा पैदा कर रहे हैं, ये अहले मदारिस उलमा पैदा कर रहे हैं, हमारे अकायद को बेहतर कर रहे हैं, हमारे निकाहों से लेकर फौतीदगियों तक ये काम आ रहे हैं। हमारे जादू जिन्नात और रूहानी मसाइल अगर हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अगर उनका हल चाहते हैं तो हम इनका रुख इख्तियार करते हैं। इसके बावजूद भी आज हमारा दानिश्वर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर सरे शाम अगर उसको गाली देनी हो तो वो मौलवी को गाली देता है, उसको बुरा भला कहना हो तो मिंबर व महराब की तरफ उसकी उंगली उठती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, रजब तैयब अर्दगान ने क्या शानदार काम किया है, हुफ़ाज़े किराम को वो उम्रे के लिए भेज रहे हैं। तुर्की को देख लीजिए, वो अपने उलमा की कदर कर रहा है, मुआशरा अपने उलमा की कदर करता है। हम अपने उलमा को गाली भी देते हैं और सॉरी टू से मौका आए तो इन पर गोलियां भी बरसाते हैं। याद रखिए, इन्होंने हमारे दीन का टेक्स्ट महफूज किया है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि आसमानी मज़ाहिब में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका टेक्स्ट महफूज है, जिसका मतन महफूज है, पूरा कुरान महफूज है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस महफूज हैं, अकीदा महफूज है, नजरिया महफूज है और इसको महफूज किया है इन मदारिस ने। पैगाम TV।